जय हिंद एवरीवन। आज हम देखेंगे जो एसएससी के मॉक में आया था उसका मैथ का सिर्फ सॉल्यूशन देखेंगे, जिसमें से पहला क्वेश्चन है, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जो 12, 20 और 24 द्वारा विभाजित किए जाने पर प्रत्येक दशा में शेष 8 ही बचता है। तो इसको करने का बहुत सरल तरीका है। जैसे कि देखते हैं, हम 12 और 20, 24 इसका हम एलसीएम ले लेंगे तो इसका हो जाएगा 120 और शेष बचने के लिए बोल रहे हैं, जिसके लिए हम 120 और प्लस 8 कर देंगे, जिससे हमेशा 8 शेष बचेगा। तो ये हो जाएगा 128, जो कि हमारा आंसर बी नंबर था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और आगे है दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन में है कि अगर एक साइकिल का पहिया 1 किलोमीटर चलने में 500 बार घूमता है तो उसकी त्रिज्या बताना है। तो एक साइकिल का पहिया है, इसका मतलब है कि वह एक वृत्त के आकार का है। तो इसमें वृत्त के परिधि के बारे में बात कर रहा है, जिसका वृत्त की परिधि होती है 2πr। ठीक है, तो 2πr उसके बराबर है 1 किलोमीटर। ठीक है, तो 2 और पाई का मान 22/7 और आर का मान पूछा है, और ये जो 500 बार कहा है इसका मतलब है कि इसमें हम 500 से गुणा कर देंगे। ठीक है, और 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है और सारे ऑप्शन सेंटीमीटर में है, इसलिए हम और 100 से गुणा कर देंगे। ठीक है, तो आर का मान हो जाएगा 1000 गुणा 100 बटा 2 गुणा 22 गुणा 500, और ऊपर नीचे जो ये 7 है उसको हम ऊपर 7 लिख देंगे। 500 से 500 कटा देंगे, 2 बार में कट जाएगा, और 2 से 2 ये कट जाएगा, और 700 ये हो जाएगा 11 और ये 5, तो टोटल हो जाएगा 350 बटा 11। तो इसको कटाएंगे हम, तो 11 × 33 और 11 एकम 11 और 11 8 88, तो 31.8 समथिंग हो जाएगा, जो कि हमारा राइट आंसर बी नंबर है। ठीक है, फिर हम अब आगे बढ़ते हैं तीसरा क्वेश्चन की तरफ। जो तीसरा क्वेश्चन में हमें बोला है कि 2 वर्षों के अंतराल पर पैदा हुए 6 बच्चों की आयु का योग 90 वर्ष है। तो सबसे बड़े बच्चे की आयु वर्ष में क्या होगी? तो इसके लिए हमें सबसे पहले 6 बच्चों का योग निकालना पड़ेगा, जो हमें 90 दिया है। तो हम अपने से एक बच्चे का मान लेंगे कि x है। ठीक, और दूसरे बच्चे का हो जाएगा x प्लस 2, और इसी तरह तीसरे बच्चे का हो जाएगा x प्लस 4, और ऐसे ही चलता जाएगा। तो हमारा हो जाएगा फिर x प्लस 6, उसके बाद x प्लस 8, उसके बाद x प्लस 10। तो हम सारे को जोड़ देंगे, जिसका योग के बराबर है 90। ठीक, तो x और x 2 और 1 3 4 5 6, तो 6x प्लस 4 2 6 6 6 12 8 20 और 10 30, जिसके बराबर है 90। 6x बराबर 90 माइनस 30, तो 6x बराबर 60, तो x बराबर हो जाएगा 10। और इसमें से बड़े का मान पूछा है, जो बड़ा है x प्लस 10, तो साइड में कर देते हैं इसको, तो x प्लस 10, तो हो जाएगा 10 प्लस 10 बराबर 20।
ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा क्वेश्चन है किसी संख्या के 5/9 भाग के 4/5 भाग को उसी संख्या से जब घटाया जाता है तो शेषफल 300 होता है। तो सबसे पहले हम वह संख्या ज्ञात करेंगे, ठीक है। तो वह संख्या जैसे इसमें बोला है कि किसी संख्या के 5/9 भाग के 4/5 भाग को उसी संख्या से, तो जब एक संख्या हम मान लेंगे कि x है, ठीक है, तो उसी संख्या से घटाने पर, यानी x से घटाने पर, और किसी संख्या के 5/9 यानी कि x से घटाने पर उस संख्या के 5/9 के 4/5 भाग और घटाने पर 300 शेष बचता है। इसमें दिया गया है कि 300 शेष बचता है, ठीक है। तब हम 5 से 5 कट जाएगा और 4/9 हो जाएगा, तो x माइनस 4/9x, ठीक है। तो ये हो जाएगा 5x/9 बराबर हो जाएगा 300। तो 5 से 300 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 60, तो हो जाएगा 9 छक्का 54, यानी x बराबर हो जाएगा 540। तो ये हमारा x का मान निकल गया, ठीक है। तो इसमें निकलना है उस संख्या के 5/6 भाग क्या होगा। तो इसका मतलब है कि 540 के 5/6, 6 9 54, 90, ये हो जाएगा 450, जो कि हमारा राइट आंसर होगा, ठीक है। तो हम अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जो अगला क्वेश्चन है एक सिंपलीफिकेशन के तौर पे है। तो फिर हम आगे बढ़ते हैं और इसमें बोला है कि दिए गए चित्र में x का मान ज्ञात कीजिए, मतलब ये x का मान निकालना है, ठीक है। तो दोनों तरफ हम स्क्वायर कर देंगे जिससे अंडर रूट हट जाएगा, ठीक है। तो सिर्फ बचेगा यहाँ पे 100 माइनस x बराबर 150 माइनस ये 36 का अंडर रूट करेंगे तो ये हो जाएगा 6, ठीक है। तो माइनस x बराबर, इसको घटा देंगे 150 में से तो 144 हो जाएगा और माइनस 100, तो माइनस x बराबर 44 और x बराबर हो जाएगा माइनस 44, जो कि हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा क्वेश्चन है 4800 रुपए का 16.2/3% का 0.25% का मान ज्ञात कीजिए, जो कि इस प्रकार होगा। देखते हैं 4800 का भिन्न को बदल देंगे, 48/2 और गुणा हो जाएगा 100 क्योंकि परसेंट है यहाँ पे दिया, तो का 0.525, तो 25 लिख देंगे और जो ये जीरो के बाद पॉइंट के बाद 2 अंक है उसके लिए हम नीचे 100 ले देंगे और परसेंट के लिए एक और 100 ले लेंगे, ठीक है। तो ये 2 जीरो से 2 जीरो ये कट जाएगा और 25 चौका 100 ये कट जाएगा और 50 दूनी 100, 4 दूनी 8 और 4 तिहाई 12 और बरचौक 4 दूनी 8 और अतरी का 24 हो जाएगा और 24 से 2 बार में कट जाएगा ये, तो ये हो जाएगा 2। इसका मतलब कि राइट आंसर हो जाएगा 2। अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एक स्मार्ट टीवी 1,62,100 रुपये में खरीदा गया था, जिसकी कीमत में 30% की वृद्धि अंकित की गई। तो हम देखेंगे कि 1,62,100 रुपये का टीवी था, जिसपे
30% की वृद्धि की गई। इसका मतलब है 130 किया गया। तो 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएगा, ठीक है। तो इसका गुणा करने के बाद आएगा हम लोगों का 21073 इसका आप गुणा कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये बताया गया है कि ये अंकित मूल्य है, ठीक है। तो इस पर 20% का छूट दिया गया है। तो 20% का छूट का मतलब होता है कि 20% यानी कि 80/100, ठीक है। तो 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएगा। तो ये गुणा करने के बाद आ जाएगा हम लोगों का 16858 ठीक है। तो ये हमें छूट परसेंट बताना है, सॉरी हमें टीवी स्मार्ट टीवी पर लाभ प्रतिशत बताना है। इतना पर बेचा गया है और खरीदा गया था 162,100 इतना खरीदा गया था। हम अब इसको घटा देंगे, ये हो जाएगा 4846, ठीक है। कितना लाभ हो जाएगा। तो हम फिर इसका आगे करते हैं, जैसे कि देखिए 68444 बचा था और कितना पे, जो कि हमारा शुरुआत में कॉस्ट प्राइस था 162,000, ठीक। इसको हम परसेंटेज में निकालेंगे तो ये हो जाएगा पूरा 100 कर देंगे। 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएगा और ये हो जाएगा 4 से कट जाएगा। इसका मतलब कि 4% हो जाएगा। इसको 4% लाभ हुआ है। ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। तो फिर अब आगे बढ़ते हैं अपना अगले क्वेश्चन की तरफ, जिसमें दिया गया है कि अमर और कमल ने 8:7 के अनुपात में कुछ राशि का निवेश करके एक साझेदारी व्यवसाय शुरू किया, ठीक है। और 6 महीने बाद कमल की राशि के बराबर राशि के साथ आमिर उनके साथ जुड़ गया, ठीक है। तो हम देखेंगे कि अमर, इसका मतलब है कि अमर और कमल, ठीक है। ये 8 और 7 के हिसाब से मतलब कि राशि लाए हैं, ठीक है। उसके बाद 6 महीने बाद बताया गया है कि कमल के राशि के बराबर अमीर यानी कि अमीर, ठीक है। इसको AM लिख देंगे। वो कमल के बराबर राशि लाया है, ठीक है, यानी कि 7 लाया है। तो ये लोग दोनों लोग 12 महीने तक काम किए हैं, ठीक है। और ये लेकिन 6 महीना बाद आया है, इसके लिए इसमें 6 से गुणा हो जाएगा। तो ये 6 से कटा देंगे, 6 एकम 6 और 6 दूनी 12 और ये 6 दूनी 12, ठीक है। तो 8 दूनी 16 और ये हो जाएगा 7 दूनी 14 और ये हो जाएगा 7 एकम 7, जो कि ये हमारा रेशियो में आ जाएगा। यही हमारा राइट आंसर है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी। तो अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा अगला क्वेश्चन है कि एक यात्रा को 45 घंटे में पूरा करती है, ठीक है। यह यात्रा के पहले आधे भाग को 42 किलोमीटर घंटा की चाल से और दूसरे को 48 की चाल से तय करती है, ठीक है। तो यह पूरी यात्रा की कुल दूरी ज्ञात करना है, ठीक है। तो इसके लिए हम आधा आधा यात्रा को बांट लेंगे और टोटल टाइम लगा है 45 घंटा। तो इसके लिए हम जैसे कि डिस्टेंस, इसका सूत्र होता है कि डिस्टेंस जैसे कि आधा आधा इसको बांट लेंगे, डिस्टेंस बटा 2 और गुणा पहला चाल है 42, तो डिस्टेंस बटा स्पीड इक्वल टू टाइम होता है। तो फिर डिस्टेंस बटा 2 और दूसरा चाल है 48 और टोटल टाइम लगा है 45 आवर, ठीक है। तो ये हमारे पास कॉमन हो जाएगा 2 बटा डिस्टेंस बटा 2 गुणा 6 और ब्रैकेट में ले लेंगे 1/7 प्लस 1/8, ठीक है। और बराबर हो जाएगा 45 का। तो फिर हम करेंगे कि डिस्टेंस बटा 12
12 गुणा, ये हम एलसीएम ले लेंगे तो 8 7 15 बटा 8 7 56 बराबर हो जाएगा 45। ठीक है, तो फिर हम अब डिस्टेंस निकालेंगे। जैसे कि अब डिस्टेंस हो जाएगा, हम यहीं से कटा देते हैं 15 तिया 45 और डिस्टेंस बराबर हो जाएगा, इसको हम आपस में तीनों गुणा कर लेंगे तो टोटल गुणा करने के बाद आएगा हमारा 2016, जो कि हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा अगला क्वेश्चन है। 1550 मीटर लंबा एक ट्रक 106 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है। ठीक है, और दूसरा है 76 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से उसी दिशा में जाने वाला 1450 मीटर लंबा ट्रेन को पार करने में कितना सेकंड लगेगा। इसका मतलब है कि हमें दो लंबे ट्रक का मान दिया है, ठीक, और दोनों का स्पीड दिया है और हमसे ये टाइम पूछा है। ठीक है, तो टाइम पूछा है तो इसके लिए हमें इसको और इसको ऐड कर देंगे क्योंकि टोटल डिस्टेंस निकल जाएगा और एक ही दिशा में है। ठीक है, तो एक ही दिशा में है तो इसके लिए हम स्पीड को माइनस कर देंगे। ठीक है, जब एक ही दिशा में चलता है स्पीड माइनस हो जाता है। ठीक है, तो फिर अब आगे करते हैं। अब 1550 प्लस 1450 और बटा हो जाएगा 106 माइनस 76। ठीक है, तो ये हो जाएगा टोटल 3000 बट इसको घटाएंगे तो ये हो जाएगा 30 और इसको हम गुणा कर देंगे। ये किलोमीटर प्रति घंटा है तो इसको मीटर प्रति सेकंड में चेंज करेंगे, इसके लिए हमें 5/18 से गुणा करना पड़ता है। ठीक है, तो इसको हम करेंगे 3000 बटा 30 और ये 18 ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा 18/5। तो ये 30 से इसको कटा देंगे, 100 बार में कटेगा और ये हो जाएगा 20, जो हमारा आंसर आ जाएगा 360 सेकेंड, जो कि हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, तो हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि दिया गया है। अगला क्वेश्चन 10 डेटा का औसत 60.5 है। ठीक है, तो फिर अब हम इसका योग निकाल देंगे। पहले 10 डेटा का औसत का योग निकाल देंगे। ठीक है, ये हो जाएगा 10 गुणा 60.5, जो कि हमारा हो जाएगा 605, जो हमारा ये टोटल है। ठीक है, टोटल। तो फिर हम अगला करते हैं, जैसे कि अगला 4 डाटा का औसत दिया गया है 68 है। ठीक है, तो फिर हमारा 605 ये हो गया, तो इसको हम 605 साइड में लिख देते हैं। ठीक है, और अगला 4 डाटा का औसत दिया है तो फिर हमारा 4 डाटा का औसत हो जाएगा 4 गुणा 68। ठीक है, तो ये इसका गुणा करने पर हमारा आ जाएगा 174। ठीक, और उसके बाद दिया है और पहले 3 डाटा का औसत भी दिया है 58, तो इसको भी गुणा कर लेते हैं। तो इसका तो इतना नहीं आएगा, तो फिर इसका ये नहीं आएगा तो इसका गुणा कर लेंगे हम। तो 4 का 32 और 6 का 24 और 3 27, 272 ये हो जाएगा और ये हो जाएगा हमारा 174। ठीक है, तो इसको हम दोनों को जोड़ लेंगे। 4 2 6 7 7 7 14 2 3 1 4, ये हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम टोटल में से घटा देंगे, 446 घटा देंगे। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा टोटल 159। ठीक है, अब 159 बचा है, तो आगे बोला है कि इसको हम अब मिटा देते हैं क्योंकि यहाँ पे जगह उतना नहीं है, तो टोटल हमारा 159 बचा है। ठीक है, तो याद रखेंगे कि हमारा 159 टोटल बचा है। ठीक, तो आगे बोला है कि यदि 8वें
यदि 8वां डेटा 9वें डेटा से 15 कम है, ठीक है, तो और 10वें डेटा से 9 कम है, ठीक, तो हम 8वां और ये हो गया 9वां और ये हो गया 10वां, तो हम 8वां को x मान लेंगे, ठीक है, तो उसके बाद फिर 9वां को x प्लस 15, हाँ x प्लस 15 मान लेंगे, सॉरी, तो फिर ये हो जाएगा x प्लस 15, ठीक, और फिर 10वां को हम मान लेंगे कि x प्लस 9, क्योंकि ये 10वें से 8वां 9 कम है, तो इसको हम प्लस में मान लेंगे 10वां को, ठीक है, और तीनों का योग हमारा ये दिया है 159, ठीक, और तीनों को आपस में जोड़ देंगे जो 159 के बराबर है, ठीक, तो ये हो जाएगा 3x और प्लस 15 9 24 बराबर 159, ठीक, तो 3x बराबर हो जाएगा हमारा 135, तो x बराबर हो जाएगा 3 चौक 12 3 5 15 45, ठीक, और हमसे ये 8वें का ही मान पूछा है जो कि 45 ही होगा, ठीक है, क्योंकि x का मान हम माने थे, सिर्फ हम 8वां x माने थे, जिसकी वजह से x का मान निकल गया है, तो सिर्फ 45 होगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं, जो कि हमारा दिया गया है 800 पर 4.5% का ब्याज 3 साल के लिए, और उतना ही ब्याज 8% पर 150 रुपए पर कितने सालों में मिलेगा, ठीक है, तो इसको करने का आसान तरीका है, जैसे कि हम SI1 मान लेंगे ये, और SI2 के बराबर इसको हम दोनों को मान लेंगे, जो SI1 में जैसे इसका SI निकाल देंगे कि 800, और ये हो जाएगा 4 दूनी 8, ये हो जाएगा 4 दूनी 8 1 9/2 और गुणा 100, और ये 3 सालों के लिए है, ठीक है, और इसका हम SI जब निकालेंगे दूसरे का, तो ये कितना दिया है 150 पर निकलना है 8 साल के लिए, और समय हमें वही पूछा है, और बटा 100 कर देंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये हो जाएगा, देखिए कि ये 800 है, तो ये और ये 100 कट जाएगा, ठीक है, और 1 0 से ये 1 0 कट जाएगा, तो यहाँ पे बच जाएगा 80, और इसके हिसाब से हो जाएगा हमारा, ये भी कट जाएगा, तो 8 दहिया 80 10, ठीक, और ये हो जाएगा 5 तिहाई 15, और ये हो जाएगा 5 दूनी 10, तो ये 3 और ये 3 कट जाएगा, ठीक है, तो ये नीचे का ये 2 और ये 2 कट जाएगा, तो हमारा आ जाएगा टोटल मिला के T बराबर 9 साल, ठीक है, जो कि हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, थोड़ा अब स्पीड करेंगे क्योंकि टाइम ज्यादा हो गया है। सुधा ने 80 रुपए किताब खरीदा और 90 रुपए में राधा को बेच दिया, और फिर वही सुधा ने 100 रुपये में सुधा ने राधा को फिर वापस 100 रुपये में बेच दिया, ठीक है, तो इसका CP हो जाएगा 100 रुपया, सॉरी 80 रुपया इसका सुधा का, ठीक है, सुधा का 80 रुपया CP हो जाएगा, और लास्ट में वो सॉरी पहले ही 90 का बेच दिया, जिसके लिए उसको 10 का पहले ही फायदा हो गया है, ठीक है, तो फिर वो 100 में जब फिर से खरीदेगी, तो इसका मतलब हो गया कि वो 20 रुपया फायदा में नहीं, सॉरी 20 रुपया घाटा में नहीं जाएगी, क्योंकि उसके पास पहले से ऑलरेडी 10 रुपये प्लस में है, जिसकी वजह से वो सिर्फ 10 रुपया सिर्फ घाटा में जाएगी, ठीक है, तो 100 में से वो 20 घट जाएगा, सॉरी 100 में से 80 घटाएंगे तो 20 हो जाएगा, और ये -20 होगा, और ये प्लस है पहले से ही 10, इसकी वजह से 10 हो जाएगा, और 10 माइनस में हो जाएगा, इसके लिए 10 मतलब लॉस हो जाएगा, ठीक, और इसका CP है 80, तो 10/80 और गुणा कर देंगे 100% निकालने के लिए, 1 0 से 1 0 कट जाएगा, और ये कट जाएगा, तो हो जाएगा 12.5, ठीक है, जो कि हमारा B नंबर राइट आंसर है। अब आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ।
जो दिया गया है कि एक गांव में साक्षर लोगों और निरक्षर लोगों की अनुपात दिया गया है 8-9 और साक्षर लोगों की संख्या दिया गया है। इसका मतलब है कि 8 और 9 दिया गया है, तो 8 का मान दिया गया है 256, ठीक है। तो जो हमारा हो जाएगा 32 का मल्टीप्लाई लगभग बैठेगा, ठीक है। तो फिर इसमें भी 32 हम लोग गुणा कर देंगे, जो कि निरक्षर लोगों का मान आ जाएगा, ठीक है। तो 32 से गुणा करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 9 दूनी 18 और 9 3 27 1 28 288, क्योंकि हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। आगे अगले क्वेश्चन में दिया गया है 7 शतक कितनी संख्या 3 और 5 दोनों से विभाज्य है, ठीक है। तो हम इसका 3 तो फिर हम इसका 3 और 5 का एलसीएम, ठीक है, सॉरी एलसीएम ले लेंगे, ठीक। 3 5 का एलसीएम हो जाएगा 15, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा 15, ठीक। तो फिर 700 में 15 से हम भाग दे देंगे, जिससे वो उनकी संख्या आ जाएगी, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा 15 चौका 60, ये हो जाएगा 10 और 1 0 ऊपर से करेगा और 15 छक्का 90, ठीक है। हम अगला मतलब कि 15 छक्का 90 तक ले जाएंगे, क्योंकि अगला मतलब कि अगला बार ले जाएंगे और 7 बार तो अधिक हो जाएगा, ठीक है। तो ये 10 रिमाइंडर बचेगा, जो कि हमारा ये नहीं होगा, पूछा है संख्या पूछा है, तो संख्या हो जाएगा हमारा 46, ठीक है। यही हमारा राइट आंसर होगा। फिर अब हम आगे बढ़ते हैं, अपना अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जो अगला क्वेश्चन दिया गया है ये थोड़ा क्रिटिकल क्वेश्चन था, जो बहुत लोगों को समझ में नहीं आया होगा। जैसे कि अब हम बताते हैं। देखिए, इसमें दिया गया एक राशि दिया गया है और इस पर 50% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज उधार दी जाती है, ठीक। तो वह कितने वर्षों के बाद 50,625 हो जाएगी, ठीक। तो ये हमारा जो है ये हमारा अमाउंट दिया है, ठीक है। तो हमारा सूत्र होता है अमाउंट का, अमाउंट बराबर प्रिंसिपल और कॉस्ट में 1 प्लस r बटा 100 के पावर t, ठीक है। तो समय हमें पूछा है, यानी कि इसका t का मान पूछा है। तो अमाउंट हो जाएगा हमारा 50,625, ठीक है। और हम p को बटा में लेते आएंगे, तो ये हमारा p यानी प्रिंसिपल जो 22,500 दिया गया है, ठीक है। और ये बराबर हो जाएगा 1 प्लस r का मान दिया है 50 बटा 100 और ये इसके पावर t। इसको हम कटाएंगे, जो कि आप लोग कटा लीजिएगा, जो हमारा 9 बटा 4 के बराबर आ जाएगा, ठीक है। और ये 50 दूनी 100 हो जाएगा और 2 कम 2 1 3 बटा 2 ये हो जाएगा उसके पावर t। तो इसके बराबर हमें इसको भी करना है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3 बटा 4 के पावर 2 बराबर 3 बटा 2 के पावर 2 हो जाएगा, 3 बटा 2 के पावर t। तो ये और ये कट जाएगा, जो हमारा हो जाएगा t बराबर 2। यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि एक सिंप्लीफिकेशन दिया गया है, जो बहुत ही सरल क्वेश्चन है। जैसे कि हम देखते हैं, तो यहीं पर हम सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो जैसे कि अब लिखिए कि 121 प्लस ये हो जाएगा 75 और प्लस इसको हम यहाँ पे भाग दे देंगे पहले ही, तो ये हो जाएगा 13, ठीक, माइनस 7 5 35 और 7 5 35 5 और ये 8 13, ये हो जाएगा 13 और भागा 13, ठीक है। तो इसके आगे हम हल करेंगे 121 प्लस 75 प्लस ये 13 1 हो जाएगा और 13 में से 1 घटेगा तो फिर 12 हो जाएगा, ठीक है। तो फिर 121 प्लस ये जोड़ने पर हमारा हो जाएगा 87 और इसको हम फिर ऐड कर देंगे, ये हो जाएगा हमारा 208, जो कि हमारा राइट आंसर बनेगा, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 2 छात्र रणवीर और रणवीर एक परीक्षा में बैठे हैं, ठीक है।
ये थोड़ा आने वाला था, लेकिन बहुत ये भी अच्छी तरह हो जाएगा। जैसे कि अब हम देखते हैं रणवीर यानी कि RN, सॉरी RN, ठीक, और ये दिया है हमारा RV, ठीक, यानी कि रणवीर और रणबीर, ठीक। तो बोला है कि रणबीर ने रणबीर से 6 अंक अधिक हासिल किए, ठीक है। तो इसको हम x मान लेंगे और इसको हम x + 6, क्योंकि बोला है कि 6 अधिक अंक प्राप्त किया है, ठीक। तो फिर इनके दोनों का योग 56%। देखिए अब से पढ़िए एक बार। यदि रणबीर के अंक उनके अंकों के योग का 56% था, ठीक है, इसका मतलब कि ये हो गया कि रणबीर यानी कि x + 6 के अंक उनके टोटल अंक, यानी कि इसको हम जोड़ देंगे आपस में, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2x + 6, इसका 56% है, ठीक है। तो इसके बाद हमें पूछा है कि रणबीर मतलब दोनों का अंक कितना अंक प्राप्त किए हैं ये पूछा है, ठीक है। तो इसको हम हटा देंगे, 4 से पहले घटाएंगे तो ये हो जाएगा 14 और ये हो जाएगा 25, ठीक है। तो फिर हम आपस में इसको गुणा कर लेंगे। 25x + 150 बराबर 28x + 84, ठीक है। तो फिर x का मान निकालेंगे, 3x बराबर 66, तो x बराबर हो जाएगा 22। x मतलब इसको हम x माने हैं, इसको माने हैं, ठीक है, रणवीर को। तो फिर एक हो जाएगा 22 और एक हो जाएगा 22 + 6, क्योंकि ये हम माने हैं x + 6, यानी कि हो जाएगा ये 28, जो कि हमारा राइट आंसर ये होगा, ठीक है। हम अब आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा अगला क्वेश्चन है। जैसे कि अब हम देखेंगे कि A, B और C क्रमशः इतना के A, B, C क्रमशः 729, 486 और 1458 दिनों में एक कार्य को पूरा कर सकते हैं। तो वो सब तीनों लोग आप मिल के कितने दिन में काम करेंगे, ठीक है, ये हमसे पूछा है। तो सबसे पहले तो हम तीनों का एलसीएम निकाल देंगे, ठीक है। तो 729, 486 और ये हो जाएगा 1458, इसका एलसीएम हो जाएगा हमारा 1458, ठीक है। निकाल लीजिएगा। तो इसको भाग देंगे 729 से इतना में, तो ये हो जाएगा 2 बार में चला जाएगा और ये चला जाएगा 3 बार में, ठीक, और ये चला जाएगा 1 बार में। तो ये तीनों लोग आपस में मतलब मिल के कितने दिन में कार्य को खत्म कर देंगे, यही पूछा है। तो 1458 और बटा ये तीनों को हम जोड़ देंगे, ठीक है, ये हो जाएगा 6 और आपस में घटा देंगे। 6 दूनी 12, 6 का 24 और 6 3 18, 243 के बराबर हो जाएगा, ठीक है, जो कि हमारा राइट आंसर आएगा, ठीक। तो हम अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन है। जो दिया गया है कि एक अर्धगोला है, ठीक है, जिसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है और जिसकी त्रिज्या दिया गया है 55 सेंटीमीटर और पाई का मान 3.14 रखना है, ठीक है। तो हमारा गोला का अर्धगोला का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πr, ठीक है। तो हम निकाल देंगे इसका, सॉरी अर्धगोला बोला है ना, तो अर्धगोला का हो जाएगा हमारा 2πr स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि अर्धगोला का लेटरल सरफेस एरिया 2πr स्क्वायर होता है, ठीक। तो इसको हम निकाल देंगे 2 × 3.14 और r का मान दिया है 55, 55 गुणा 55, तो इसको हम गुणा कर लेंगे। इसको गुणा करेंगे तो 4 दूनी 8, 2 एकम 2 और ये हो जाएगा 3 दूनी 6, और इसको हम आपस में जब गुणा करेंगे 55 × 55 जो कि स्क्वायर होता है, 55 का स्क्वायर होता है 3025, ठीक है। तो फिर हम इसका आपस में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 18,996
7 के लगभग बराबर हो जाएगा। ठीक है, जो कि हमारा राइट आंसर आएगा। तो ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन था। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। ठीक है, अब हम अगले टेस्ट में मिलेंगे। ठीक है, धन्यवाद।